मैंने उनसे पिटाई खा ली, मार खा ली, सब कुछ हो गया, पैसे दे दिए। फिर उसने बोला कि 141 आत्माओं का साया था, ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाता था, उसमें से मैंने आत्माएं निकाली हैं, मैंने ये किया है। हाँ। तो उनमें से कुछ लोग वो भी तो हैं जो कहते हैं कि हमने भूतों को देखा है। सभी ने भगवान को नहीं देखा, सभी ने शैतान को भी नहीं देखा। हाँ। फिर मैं ऐसे बात करके लोगों मतलब अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, तो एकदम सडनली काफ़ी हैवी डोर था, वो बंद हो गया। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा अच्छा होने वाला है बिकॉज ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट आता है भूत प्रेतों में। आज मेरे साथ हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सागर तिवारी, जिनसे हम लोगों के भूत प्रेतों के बारे में बात करेंगे जो आपके इंटरेस्ट की बात है। तो सबसे पहले सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आगे वीडियो देखिए। सागर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले दिमाग में, क्योंकि जो लोग बिलीव नहीं करते पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं करी है। आपके साथ ऐसा पहला इंसिडेंट कब हुआ जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यस, मैं इस पे रिसर्च करता हूँ? मेरा पहला जो इंसिडेंट था, आप कह सकते हैं, वो बचपन में था। ओके। मैं एक नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे बिजली नहीं आया करती थी घर पे। ओके। तो क्या होता था कि परिवार के लोग सारे छत पे सोया करते थे, ऐसे बिछा के, गद्दे वद्दे बिछा के हाँ। सारे सोया करते थे। तो रात को 3 बजे मुझे प्यास लगी, पानी के लिए मैं उठा। ओके। तो जैसे ही मैं छत से नीचे आया, मैं अकेला ही था, और जैसे ही मैंने नीचे आगे बढ़ने के लिए स्टेप रखा, तो मैंने सामने कुछ वाइट उसमें देखा कि कुछ है। एक कोई लेडी है जिसके हेयर हैं और वो शाइन कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। वो चीज़ तब तक मेरे को ये क्या है होता ना बचपन में। हाँ। और बचपन में घर वाले हमेशा ही कहते हैं कि वहां मत जाना, बाहर मत जाना, अकेले मत जाना, भूत होगा, चुड़ैल होगा, पहले से ही डरा के रखते हैं बच्चों को। करेक्ट। तो मेरे को उस टाइम में बहुत ज़्यादा डर लगा, और मैं मतलब उसके बाद 2 दिन तक तो ऐसे ही रहा कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मतलब ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था, ये स्टोरी मेरे साथ जो हुई वो फर्स्ट टाइम हुई आपके अपने खुद के घर पे? मेरे खुद के घर पे। उसके बाद कभी मेरे को महसूस नहीं हुआ। उसके बाद फिर 15 साल बाद मुझे फिर ये एनकाउंटर दोबारा हुआ। वो डिफरेंट प्लेसेस पे हुए। तो वहाँ पे भी मैंने फील किया कि एक लेडी है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वॉक कर रही है मेरे आसपास, मेरे होम टाउन वाले घर पे। तो मैंने देखा कि यार कोई है नहीं सामने, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ आई जा रही है। फिर मेरे साथ में मेरे और 2 दिल्ली के फ्रेंड थे, तो वो भी मेरे साथ स्टे कर रहे थे। तो फिर एक ने मेरे को रात को उठाया, मैं सो गया, हनुमान चालीसा पढ़ के मैं सो गया। और फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को उठाया कि यार कुछ आवाज़ आई जा रही है, कोई ऐसे टैप कर रहा है हमें बार बार आके। तो मैंने उसको भी समझाया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, डोर्स चेक करे, सारे विंडोज़ चेक करी कि हो सकता है कुछ हवा की वजह से हो, डोर की वजह से हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसको कैसे भी कन्विंस करके सुलाया। फिर जो थर्ड पर्सन था वो उठा रात को, वो चिल्लाने लग गया। तो जब वो चिल्लाने लग गया तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई है यहाँ पे, आप शांत रहो, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो मेरा होम टाउन जो है, तो मतलब एक्चुअली मेरा ही घर बताते हैं कि हॉन्टेड है। आसपास के गांव के जो मेरे लोग हैं वही बोलते हैं कि यार यहाँ पे ना एक चुड़ैल घुमा करती है रात को। वहाँ पे बहुत पहले किसी ने ऐसे सुसाइड कर लिया था, अपने आप को किसी लेडी ने हैंग कर लिया था नीम के पेड़ के ऊपर। तब से वो जगह हॉन्टेड है, और वो पेड़ की जो डालियां वो मेरे बिल्कुल घर के ऊपर आती हैं। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पे पूजा वूजा करा के उस पेड़ को कट करवाया। और क्योंकि नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो एक ये अभी नेगेटिविटी नहीं है, मतलब नहीं, अब कुछ अभी रियलाइज होती हैं चीजें? नहीं, अब रियलाइज नहीं होती है, पहले अच्छा, होती थी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि क्या जब आपको रियलाइज हुआ तो क्या आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखी उसकी, या सिर्फ एक फील होता है ना कि कोई है, उस बस एक आहट टाइप की, वो फील हुआ? फिजिकल अपीयरेंस एक बार दिखी थी। बाकी जो आहट की बात करें, जैसे किसी का मतलब फील होना कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है, खड़ा हुआ है, कुछ विस्पर कर रहा है, वो मुझे दूसरी जगह पे हुआ था। वो भी मतलब एक्चुअली दिल्ली में तो हर जगह लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे डार्कनेस होती है वहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो भी एक ऐसे ही
किसी गांव का किस्सा है, मैं वहाँ पे रात को सो रहा था, वही 4-5 लोग साथ में सो रहे हैं, कोई आके मुझे टैप कर रहा है, मैं बार बार खड़े होके देख रहा हूँ कि शायद ये मजाक तो नहीं कर रहे। फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई टैप कर रहा है। तो ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर मैं उसके बाद एक रूम में गया जो अंदर रूम था, क्योंकि गाँव में मोस्टली सारे ओपन उसमें एरियाज में सोते हैं। फिर मैं अंदर रूम में गया तो मुझे एकदम लिटरली ऐसा फील हुआ कि जैसे ही मैं बेड पे लेटा, मेरे साथ में आके कोई बैठ चुका है। हाँ, और एकदम मतलब मैं ऐसे शॉक हो गया, मैं भग के बाहर आ गया। तब तक मैं इस फील्ड में आ चुका था, तो मेरे को लगा यार शायद हो सकता है मंकीज ना हो, मतलब जो भी मेरे माइंड में डाउट आ रहे थे, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, हो सकता है कोई डॉग ना हो। मैंने हर चीज़ मतलब वहाँ पे देखी, सर्च करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं आके लेटा, फिर मेरे को टैप किया, फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, आप जो भी हो, आप जहाँ से भी आए हो, आप यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो, ऐसे ऐसे करके। एंड देन यू वॉन्ट बिलीव कि उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ, बट फिर वही सुबह उठ के मैंने आसपास वाले लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ ये होता रहता है, ऐसा काफ़ी लोगों ने महसूस किया है। सो आपने कई बार बोला कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, बिकॉज हम बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ों से सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ऐसा फील होता है, आपको नॉर्मल अगर ऐसी चीज़ें ना भी हो और एक फीलिंग आती है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हो, आपके दिमाग में आ जाता है। सो आपके साथ ऐसी चीज घटी है जो भूत से रिलेटेड है। सो क्या हनुमान चालीसा सच में वर्क करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। एक तो उसमें एक पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और दूसरी चीज ये है कि जो हनुमान जी हैं, जो संकट मोचन जी हैं, वो शिव जी का 11वां अवतार है वैसे। और शिव जी भूत प्रेत पिशाच के स्वामी हैं, तो वो भी फिर स्वामी हैं उनके। तो उनके पास बहुत सारे भगवानों का वरदान है। तो जो वो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और कई बार मतलब जहाँ पे नेगेटिविटी इंसान को फील होती है, और इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपके आसपास की नेगेटिविटी दूर होगी। और बहुत सारी शक्ति होती है एक्चुअली उसके अंदर। एक शक्ति ये भी होती है कि जो इंसान किसी बीमारी से भी जूझ रहा है, वो उसे हनुमान बाहुक बोलते हैं। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे कई बार, एक टाइम होता है कि 26 बार उसे पढ़ना है डेज में, 40 डेज पढ़ना है, तो वो भी चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं। तो बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता ही है हनुमान जी तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इट वर्क। ओके, सो जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे आपने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ से चले जाइए और वो चले, मतलब आपको फिर वो फील नहीं हुआ। बिल्कुल। सो मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या जैसे गुड कॉप और बैड कॉप, उसी तरीके से क्या गुड गोस्ट और बैड गोस्ट होते हैं? जो और बैड सोल्स में क्या होता है, मतलब वो ज़्यादा परेशान करते हैं, क्या है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि एज पर कर्मा एक इंसान की ज़िंदगी है 50 साल की, फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसकी डेथ 30 या 35 की एज में हो गई, एक्सीडेंटल हो गया, या उसने सुसाइड कर लिया, या जो भी अनसर्टेन डेथ है। और उसका जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, 35 में उसकी डेथ हो गई, जो 15 ईयर का जो टाइम पीरियड था एज पर कर्मा उसे जीना था 50 साल, 35 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो जो 15 साल का जो टाइम पीरियड है वो भूत की योनि में बिताएगा। अब उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, ऑब्वियसली हर कोई होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो वो चीज़ें फिर जो भूत की योनि में बिता के वो बैड सोल्स बन जाती हैं, फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। एंड गुड सोल्स कौन से होते हैं फिर? जो संतुष्ट होते हैं, अपने जीवन में संतुष्ट हैं, उनका भी कुछ टाइम बचा हुआ है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी आप कह सकते हैं इंटेंशन नहीं है किसी को परेशान करने की। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो बैड सोल्स होती हैं वो जिस मर्जी को दिख सकती हैं, जिसको उन्हें दिखाना है उसको ही दिख सकती हैं, और वो कुछ भी कर सकती हैं। आपको फाइनेंशियली हार्म कर सकती हैं, इमोशनली हार्म कर सकती हैं, फिजिकली हार्म कर सकती हैं। लेकिन बैड सोल्स क्या हैं, वो आपके आसपास तो रहती हैं लेकिन कभी आपको हार्म नहीं करती हैं। गुड सोल्स? हाँ, गुड सोल्स। ओके। सो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि जो बैड सोल्स होती हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है? हाँ, क्योंकि उनकी इच्छाएं रह गई हैं। अब होता है ना कई बार कि मेरे को ये करना था, मैंने करियर में ये नहीं कर पाया, तो वो भी करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास केसेस आते हैं, मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल भी करता हूँ कि
जैसे एक लड़की, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक केस सॉल्व किया था, एक जज की बेटी थी। ओके। तो उनकी बेटी रात को सोती है तो उनकी बॉडी पे मार्क्स होते हैं, और उन्होंने मेरे को बुलाया, अप्रोच किया, मैं पहुंचा उनके पास, तो उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए मेरे पास पहले भी, लेकिन ये रिसेंटली केस बता रहा हूँ मैं आपको। और उसको फील होता था कि उसे रात को कोई टच करता है। ओके। हाँ। तो फिर वही कुछ ऐसे भी सोल्स होती हैं जो फिजिकली किसी को हार्म करती हैं या इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं। ओके। तो उनके साथ ऐसा ही था, उस लड़की के साथ, उनकी बेटी के साथ। तो वो मैंने उनको मतलब ठीक कराया, मैं लेके गया उनको किसी जगह पे जहाँ पे मतलब हैं मेरे जो बाबा लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो उनकी हेल्प से वो चीज़ सॉल्व हो गई थी। ओके। सो बाबा तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो शायद वो गलत चीज़ों से, गलत रास्तों से कुछ करना चाहते हैं, जो भी है। सो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है बाबाओं को लेके? बाबाओं को लेके तो नहीं हुआ, अघोरी बाबा को लेके हुआ है मेरे साथ। ओके। मैं आगरा में गया था। मैंने काफ़ी लोगों से, अपने जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनसे कमेंट्स में देखा था कि आप अघोरी बाबा से मिलो जाके। तो ऑल्दो मेरे को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता बाबास पे, क्योंकि फेक ज़्यादा है, रियल सिर्फ कुछ ही है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से आगरा गया। आगरा में एक यही दशहरे का टाइम पे, इसी टाइम पे गया था आई थिंक। तो मैं वहाँ पे गया तो एक अघोरी बाबा था, वो लोगों के साथ बैठ के उनको बोल रहा था तेरे से भूत निकाल दूँ, तेरे में से ये कर दूँगा, तेरे में से वो कर दूँगा। तो उसने ये सारे काम कर रहा था, तो मुझे लगा वो फेक है। ओके। तो मेरे साथ में एक आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो मेरे फ्रेंड ही हैं। मैंने उनको बोला कि हमें ना एक्ट करना है वहाँ जाके, आपने ये बोलना उस बाबा को कि मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल का साया है, ओके, अब इसे ठीक करना है। तो वो गया, वो वहाँ पे उसने जाके रिक्वेस्ट करी कि ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहा ठीक है लेके आ जाओ, मैं शमशान में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। और कभी आप YouTube पे डालेंगे ना गौरी बाबा भी, हाँ। तो सबसे पहली वीडियो उसी की आएगी, उस बाबा की आएगी। ओके। तो हो सकता है कि उसके अंदर पावर होगी, लेकिन जिस टाइम पे हम उसके पास गए तो उसने बोला कि चलो ठीक है उसको लेके आ जाओ। यू वोंट बिलीव, मैं उसके पास गया, उसने मुझे मारा, झाड़ुओं से मारा, लातों से मारा, वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे बाल खींच रहा है, मुझे थप्पड़ मार रहा है, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि रीज़न ये था कि मुझे लोगों को ये दिखाना था कि आप किसी पे अंधा ट्रस्ट मत करो। करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं कि किसी भी बाबा के पास चले जाते हैं, बाबा ने बोल दिया। देखो 3-4 चीज़ें हैं जैसे रियल फेक बाबाज में। आप किसी भी बाबा के पास जाओगे, उनका पहला आपको देखते ही बोलते हैं कि आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। करना तो हर कोई चाहता है, ये तो सेम है, ये तो हर किसी के साथ है। आप परेशान रहते हैं, कभी कभी इंसान तो परेशान रहेगा, कभी खुश रहेगा, कभी परेशान रहेगा। और करियर में जो आप करना चाहते हो, एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन आंसर्स हैं उनके, कि आप करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप वो हासिल नहीं कर पा रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो। मैं ये मानता हूँ कि आज अंबानी को भी देख लो आप, भले ही वो रिचेस्ट हो, 7th या 6th नंबर पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी भी अचीव करना है कुछ, तो वो इंसान की इच्छाएं तो कभी खत्म हो नहीं सकती हैं। तो ऐसे ही वो फेक बाबा के पास मैं इसलिए गया था लोगों को समझाने कि जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो ना, वो ये काम करते। फिर जब मैंने उनसे पिटाई खा ली, मार खा ली, सब कुछ हो गया, पैसे दे दिए, फिर उसने बोला कि 141 आत्माओं का साया था, ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाता था, उसमें से मैंने आत्माएं निकाली हैं, मैंने ये किया है। फिर मैंने उस बाबा को बाद में मारा भी, थप्पड़ मारे 2-3 कि तूने ये काम क्यों किया। फिर उसके बाद उसने माफ़ी मांगी, वो अपने जो और लोगों के साथ था वो भग के चला गया वहाँ पे। उसने क्या किया कि जब मैं वापस आ गया तो मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे कि हर ट्यूसडे को मेरी गाड़ी ख़राब होना, ओके, मैं लैपटॉप लेके आया वो ख़राब होना, मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, मैं रूम में रहता था, मेरा कुछ करने का काम मन नहीं करता था, तो मैं बड़ा परेशान रहा। कभी गाड़ी का टायर फट जाए, जैसे टायर ठीक कर रहा हूँ बैटरी ख़राब हो जाए, बैटरी ठीक कर रहा हूँ गाड़ी के पीछे से कोई एक्सीडेंट कर दे, पीछे से, मतलब ये डेली हो रहा था मेरे साथ। ओके। तो मैं फिर अपने उन बाबा के पास गया, मतलब उनके पास मैं जाके सीधा बैठा ही, और बैठते ही मेरे से कह रहे कि परेशान क्यों हैं। मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं। तो मेरे से कहते कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, लैपटॉप टूट गया तेरा, और तेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं हाँ, तो कह रहे किसी अघोरी को छेड़ के आया है तू।
उन्होंने मुझे बोला। ओके। तो मैंने बोला अघोरी को छेड़ के आया हूँ। तो मैंने बाबा वो तो गलत कर रहा था। कह रहा लेकिन तूने उसके पेट पे तो लात मारी है ना, वो उसी से तो पैसा कमा रहा था। लेकिन वो भले ही उस टाइम ड्रामा कर रहा था, लेकिन वो उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो विद इन अ सेकेंड बाबा ने ऐसे ऊपर देखा और एकदम मेरे को देख के कहते जा आज के बाद कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन टचवुड उसके बाद अभी कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो वो रियल बाबा जो फेक वाले की तो मैंने आपको बता दी कि ऐसे लोग करते हैं। और ये जो मैं जिनसे मिलता हूँ ये रियल बाबा हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे को गुड़गांव में अपने फ्रेंड के घर आना था रात के टाइम पे 10 बजे। मैं रेडी वेडी हुआ, एक पार्टी थी, तो मेरा वॉलेट खो गया। वॉलेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वॉलेट खो गया। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे करके इसको ढूंढो, कहाँ चला गया वॉलेट, इसमें कार्ड्स हैं, कैश हैं। तो मेरे से कहती बाबा को फ़ोन मिला लेना। तो मैंने कहा बाबा को फ़ोन मिलाऊँ रात के 10 बजे? तो मैंने एकदम फ़ोन निकाला, मैंने बाबा को फ़ोन किया। मैंने बाबा मेरा ना पर्स खो गया और उसमें पैसे पड़े हुए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से कहते हैं कि अकल के अंधे वो पर्स तेरे बेड के नीचे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा मेरा पर्स पड़ा हुआ था। फिर विद इन अ सेकेंड मेरी मदर ने बोला कि मेरी सोने की चेन रह गई है, वो भी पूछ ले, वो मिल नहीं रही है। तो मैंने बाबा मम्मी की चेन रह गई है, वो कहाँ पड़ी है? तो कह रहे वो मंदिर वाले शेरा वाली माता की मूर्ति के पीछे तेरी माँ ने चेन छुपा दी है। मतलब उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी कि तेरी माँ ने चेन छुपा के वहाँ रख दी और वो भूल गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मम्मा ने देखा जाके और वो चेन वहाँ पे रखी हुई थी। तो ऐसे कुछ रियल बाबा हैं जो आपको क्या लगता है जो ये जो रियल बाबा की बात आप बता रहे हैं, क्या पावर्स होती हैं, वो क्या तपस्या ऐसी करते हैं जिससे लगता है? इनके पास सिद्धियां होती हैं। ओके। हाँ, ये मतलब जो मैंने सुना है ये साधना करते हैं। और मतलब मैंने ज़्यादा कभी डीपली कभी स्टडी करने का कभी सोचा नहीं, लेकिन क्या होता है इनके पास सिद्धियां होती है, साधना करते हैं। जो मैंने देखा है और सुना भी है वो ये है कि ये बाबा 24 घंटे में शायद 2 घंटे रेस्ट करते होंगे। ओके। और खाते भी नहीं है, कुछ लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, फल फ्रूट पे रहते हैं। तो एक तो बाबा हैं वो केसर पे ही रहते हैं, उन्होंने आज तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सिर्फ केसर पे रहते हैं वो। ओके। तो ये साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी इनके पास ये सिद्धियां होती हैं। तो इनको सब पता होता है। और ऐसे मैंने कम से कम नाना करते 500 केसेस, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने 500 केसेस सॉल्व कराए हैं लोगों के। मैं फ़ोन पे बता देता हूँ कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं उनसे परसों ही मिल के आया, उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ऑल्दो उनकी एज भी 85 हो गई है। ओके। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे पास टाइम कम है और तू आके मेरे से मिल जाए, ऐसे ऐसे करके मतलब उनसे बात हुई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने देख के फिर कुछ बता दिया कि ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं ना अपने जीवन में, आप 5 मिनट पहले भी कुछ करके आए हैं तो वो इतना बता देते थे। ओके। और कुछ जो फेक बाबा है, मैं तो कहता हूँ मैं उनसे टेस्ट लेता हूँ। जैसे कई बार होता है फेक बाबा का, आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछ लो, अच्छा ये बताओ जो मैंने अभी लास्ट टाइम कुछ भी खाया, कोई भी मील लिया, वो मील क्या थी? ओके। जो बहुत रियल बताते हैं कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ। आप ये बता दो मेरे घर में क्या हो रहा है। ऑल्दो ये पावर सिर्फ आई थिंक 0.1% लोगों के पास है, लेकिन है। वो बाबा किसी से मिलते जुलते नहीं है, शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनके अंदर पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, बस उन्होंने प्राप्त कर रखी है चीज़ें और वो हो रही है, जो उनके पास जा रहे हैं हेल्प कर रहे हैं। सो हम लोग फिर से वापस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आते हैं। सो अगर हमारी सराउंडिंग्स में भूत एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे पता चलती है किसी भी नॉर्मल इंसान को? डिपेंड करता है कि वो एग्जिस्टेंस फील कराना चाहते हो। ओके। हाँ, लेकिन अगर किसी को एग्जिस्टेंस होती है तो ये होता है कि जैसे कि आप खोए रहते हो, आप कहीं कंटिन्यूसली देख रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ गलत हो जा रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आपको लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा ना लगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे पहले आपका नेचर बड़ा जॉली सा है, लेकिन अगर वो गोस्ट आपके आसपास है, वो चीज़ें हैं, तो आपका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप वियर्ड सा रिएक्ट करने लगोगे लोगों के बीच में। तो ऐसे एग्जिस्टेंस का पता चल सकता है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। ओके।
सो बेसिकली जैसे जहाँ तक मैं हूँ, मैंने कभी फील नहीं की ये चीज़ें, बट मैं फिर भी बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पे। कुछ लोग हैं वो बिलीव ही नहीं करते हैं। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कोई भी मतलब कोई क्या बात कहना चाहिए कि क्योंकि कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है, साइंस में भी बोलते हैं कि भूत जैसी चीज़ नहीं होती। सो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं एक तो चीज़ ये कहूँगा कि जिसके साथ होती है वो वही जानता है ना। पहली बात तो ये है। हाँ। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि भूत होता नहीं है, भूत हमने देखा नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैंने भगवान को भी नहीं देखा। एक मंदिर है, उसमें एक शिवलिंग है या कोई भी चीज़ है, आप वहाँ पे जाके दूध चढ़ा रहे हो, वहाँ कोई दूध पी रहा है? नहीं पी रहा ना। हाँ। लेकिन वो एक विश्वास है लोगों का, तो लोगों को लगता है भूत है। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को कि जो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई भूत कोई नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं उनसे ये कहता हूँ कि फिर भगवान भी तो नहीं है, भगवान दिखाओ कहाँ है। उनकी पॉजिटिविटी ही तो हम महसूस करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है, एनर्जीज आती हैं, और ऐसी नेगेटिव चीज़ों के साथ है जिनको रियलाइज होता है, जिनको फील होता है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा है, कुछ लोग होते हैं। हाँ। तो उनमें से कुछ लोग वो भी तो हैं जो कहते हैं कि हमने भूतों को देखा है। सभी ने भगवान को नहीं देखा, सभी ने शैतान को भी नहीं देखा। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, रामायण में, हनुमान चालीसा में, जब इस बात का जिक्र है तो हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके भगवान के आगे। जब वो इस बात का प्रूफ दे रहे हैं, जब बता रहे हैं कि शिव जी ही ये भूत प्रेत पिशाच इनके स्वामी हैं, वो पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो इंसान तो पता नहीं कुछ भी बोलेगा। तो मैं नहीं, मतलब इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कि यार आप जब तक महसूस नहीं करोगे, आप गलत नहीं हो। हाँ। आपने महसूस नहीं किया ऐसा कुछ, तो आपको नहीं पता चल सकता। अच्छा, बहुत लोग सुनते हैं कि भूत होता है, भूत, चुड़ैल, जिन, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, पिशाच, तो उनमें कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इनमें डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि, और मतलब ऐसा ही होता है कि भूत जो होगा वो ज़्यादा हार्म नहीं करता। ओके। ठीक है। प्रेत होता है वो ज़्यादा हार्म करता है, एग्रेसिव होता है वो। ओके। फिर उससे ऊपर होता है पिशाच, फिर उससे ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस। ओके। तो ये 4 चीज़ें हैं, बाकी और भी हैं, बट मेन जो है भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। तो ये मतलब भूत होता है वो ज़रूरी नहीं है गलत हो, मतलब हो सकता है वो किसी का बुरा ना चाहता हो, किसी का वो भला भी चाहता है कि हाँ यार मैं इसको देख ज़रूर रहा हूँ, ये खुश रहे अपने जीवन में। ऐसे भी भूत होते हैं। प्रेत होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर और ज़्यादा एग्रेशन होता है। वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ पुराने, जब उन्होंने जन्म लिया हुआ था, उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो वो ऐसे प्रेत ही उन्हीं में चले जाते हैं, फिर कोई पिशाच में चले जाता है, फिर ब्रह्म राक्षस भी बनते हैं लोग। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। ओके। सो जैसे अगर भूत पिशाच को अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो सबके दिमाग में, जैसे मैंने भी बचपन से सुनने में आया है कि चुड़ैल जो होती है उसके पैर उल्टे होते हैं, या फिर बड़े नाखून होते हैं, या वो सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में ही दिखती है। सो वो कैसे, लोगों के परसेप्शन है वो या फिर सच में है? देखिए, मैंने कभी खुद ऐसा कुछ तो नहीं देखा। ओके। सफ़ेद चीज़ में कोई चीज़ देखी है, आप कह सकते हैं कोई इंसान जा रहा है तो वहाँ पे एक अलग सी लाइट है सफ़ेद सी, वो मैंने फील करी है, लेकिन कभी मैंने वो अपने चैनल पे बोला नहीं, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे व्यूज़ के लिए झूठ बोल रहा होगा। लेकिन मैं एक लोकेशन पे ऐसा था, करीब 3 बजे का टाइम था, तो मैंने एक चीज़ जाती हुई देखी थी, वो भी वाइट उसमें, लेकिन मैंने उस चीज़ को बोला ही नहीं कभी। ओके। हाँ, मैंने अपने 1-2 पॉडकास्ट में ज़रूर बोला ये बात, और सुना ज़रूर है मैंने कि पैर उल्टे होते हैं। ये मतलब ऐसे बाबाओं से भी सुना हुआ है। जो रियल बाबाज हैं उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा होता है, बट नाखून का तो मैंने नहीं सुना। होता है हिंदी पिक्चर्स में होता है। हाँ, क्योंकि हिंदी पिक्चर क्या है, वो एंटरटेनमेंट के लिए हैं। हाँ। अब वो नॉर्मल एक इंसान को ही बता दें कि ये इंसान भूत है तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि मूवीज के अकॉर्डिंग तो जो हॉलीवुड के भूत हैं वो ज़्यादा स्कैरी है। हाँ। सो बेसिकली मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया है। जो मेरा भाई है उसने एक बार ही फील किया था कि रात में 12 बजे उसके डोर की जो नॉक हुआ ऐसे, एंड तो उसको फील हुआ कुछ, तो वो डर गया।
एंड उसने अपना दरवाज़ा नहीं खोला और वो अपने विंडो से ऐसे करके देख रहा है एंड उसकी मम्मी आ रही थी, उधर से सामने से आ रही हैं और रात का 12-1 बज रहा है। तो उसने सबसे पहले, मतलब फनी पार्ट उसमें ये है कि उसने सबसे पहले अपनी मम्मी के पैर देखे कि मम्मी के पैर तो सीधे हैं ना, सो इसलिए मैंने वो पूछा। ये गांव में बोलते हैं, छलावा बोलते हैं। ओके। मतलब जैसे कि किसी एक इंसान का क्लोन होना, ओके, कॉपी, तो उनके बताते हैं कि पैर उल्टे होते हैं। जैसे कि आपको, मतलब जैसे आप मेरे को सपोज जानते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे फॉलो करिए, हाँ, ठीक है, अभी तक आपने मेरे को ऊपर से देखा है, नीचे से मेरे लेग्स नहीं देखे, पैर नहीं देखे, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो छलावा होता है, हाँ, वो आपको हार्म पहुंचाता है। ओके। हाँ, तो वो उनके पैर मेरे को पता है कि उल्टे होते हैं। ओके। वो मैंने अपने मतलब मदर से, फादर से, अपने आपने खुद एक्सपीरियंस अभी नहीं किया? हाँ, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कुछ। और ऐसे जैसे सराउंडिंग्स में होता है ना, कहते हैं कि हमारे आसपास कुछ है, तो आपको मैं बताता हूँ, मेरे को नेगेटिव वाइब्स बड़ी जल्दी फील हो जाती है। अगर कहीं कोई नेगेटिविटी है, ओके, तो मुझे ऑटोमेटिकली फील हो जाता है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, ऐसी जगहों पे जाके, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मल भी होते हो, आपने इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता, फिर भी आपको कहीं जाते हो आप, तो एक वाइब आती है, हाँ, उससे भी पता चलता है कि बिल्कुल, वो वाइब क्या होती है, मतलब कुछ उसको आप बताना चाहेंगे? इसको ऐसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो जो अनटिल अनलेस जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे। हाँ, किसी इंसान का वियर्ड रिएक्ट करना, हाँ, किसी एक इंसान से भी वाइब आती है, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल होता है, वो एक होता है, पता चलता है कि इसका पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, कई लोगों का ऐसे नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है। तो अब ऐसा, चलिए ठीक है, मेरे को लग रहा है कट कर रहे थे। नो सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सो आपकी लाइफ का सबसे स्कैरी मोमेंट, जहाँ पे आप, क्योंकि आप इस फील्ड में हो और आपको भी डर लग गया हो कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ मेरे साथ? अभी रिसेंटली एक मेरी वीडियो है हॉन्टेड पार्किंग। ओके। वो नोएडा में एक लोकेशन है जहाँ पे लोग कार पार्क नहीं करते, बहुत बड़े अपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे अपार्टमेंट हैं। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मुझे कुछ ना कुछ साउंड आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है वहाँ पे। फिर सेकंड टाइम मेरे को लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे दोबारा जाइए, मैं वहाँ पे फिर से गया, फिर मुझे साइन मिले। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि लेबर्स की डेथ हो गई थी। ओके। तो वहाँ पे जो ओनर थे उस अपार्टमेंट के, वो जब अपनी कार बेसमेंट में पार्क करने आते थे, तो उनको सामने कुछ ना कुछ नज़र आता था और आवाज़ें आती थी। ओके। तो उन्होंने वो पूरा अपार्टमेंट, वो बिल्डिंग पूरी छोड़ दी। जिन लोगों ने वहाँ पे पोजीशन ले लिया था, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो मुझे उनकी कुछ जो कम्युनिटी थी, उन्होंने डिसाइड किया, मुझे बुलाया। ओके। मैं वहाँ पे गया था, तो उसकी नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गया, तो मैं जब बात कर रहा था, मुझे डर लगा। वहाँ पे बड़ी तेज कुछ आवाज़ आई, मेरे को डर लगा। इंसान तो मैं भी हूँ, डर तो मुझे भी लग सकता है ऑब्वियसली। तो मैं वहाँ से बाहर आया और मैं डर गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं ऐसे बात करके लोगों, मतलब अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, तो एकदम सडनली काफ़ी हैवी डोर था, वो बंद हो गया। ओके। मतलब ये मेरे साथ शायद मैंने मोर देन 500 तक तो लोकेशंस कर चुकी हैं अब तक अपने करियर में। ज़रूरी नहीं है सबकी वीडियोस बनाई हो, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। ओके। तो मैं अपने एडिटर को कह रहा था कि यार ये ना पार्ट कट कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा ये डोर तुमने बंद किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर हॉन्टेड ब्लॉगर्स करते रहते हैं ना ऐसे, कभी डोर बंद करना खोलना, मूवीज में भी यही होता रहता है। तो वो कह रहा नहीं भाई, इसको नेचुरल रहने दो, हमें पता है कि ये ऑथेंटिक है, ये रियल है। तो वहाँ पे मेरे को डर लगा, काफ़ी ज़्यादा डर लगा। तो फिर मेरे को लोगों ने और किया कि नहीं नहीं सर, यू हैव टू गो, आपने जाना है। कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप मत जाइए, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम गया तो मैंने कम्युनिकेट करा उनसे, मुझे आंसर्स मिले, साइंस मिले, फिर मैं वहाँ से आ गया। लेकिन अभी रिसेंटली उसी लोकेशन की वजह से मेरे ऊपर एक केस भी रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि मुश्किल है। मैं आपको बताऊँ, ये जो फील्ड है ना, ये सबसे मेरे को लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा और फिजिकली भी होना पड़ेगा। किसी लोकेशन पे जाके ये नहीं पता कि वो शूट होगी या नहीं होगी। हम वॉल क्रॉस करके भी जाते हैं, हम इलीगली जाते हैं। कई बार पुलिस वाले रात रात को थाने में भी बिठा लेते हैं
कि कई बार लोकल लोगों ने मारने की कोशिश करी है। 200 लोग खड़े हो जाते थे भानगढ़ की लोकेशन पे, रात को 3 बजे डोर के आगे खड़े हो गए हैं, भानगढ़ के बाहर निकलो, मारने के लिए खड़े हो गए। तो इस चीज़ को डील करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर ये वीडियो दिन में बनानी हो ना तो शायद मैं डेली वीडियोस बना सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी एक हॉन्टेड लोकेशन है, मैं कहता हूँ जो इंसान बोलता है ना कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं बस उनसे ये कहता हूँ कि एक बार आप जाके दिखा दो ना, बहुत बड़ी बात है। मैं घर छोड़ के जाता हूँ, मैंने कई सारे इंटर्न्स रखे अपने साथ, कैमरा मैन लेके जाता हूँ, उनको फीवर आने लग जाता है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहो। किसी को फीवर आने लग जाता है, किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। अभी रिसेंटली मैं अपने कैमरामैन को लेके गया था थोड़े टाइम पहले शमशान घाट में, तो मैं वहाँ की राखें और हड्डियाँ उठा के रात को 2-3 बजे ऐसे कर रहा था। तो उसी के बाद ही जस्ट थोड़ी देर बाद मेरे कैमरामैन को डर लगने लग गया, उसे फीवर आ गया। फिर मैंने उसकी वहीं से ही टैक्सी बुक करी दिल्ली की, और हम काफ़ी दूर गए हुए थे। तो मेरे से कह रहा, फिर उसकी मदर मेरे से कह रही है सर ये शूट नहीं कर पाएगा ऐसे वैसे। तो मेरे कैमरामैन बहुत चेंज होते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक फैमिली को पीछे छोड़ के आना और ऐसी लोकेशन पे जाना बहुत टफ है। और एक ऐसा एरिया, मतलब कोई भी जिसको ना डर लगे उसको भी डर लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह ऐसी, मतलब आप कहेंगे ना कि इंडिया में मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल प्लेसेस कौन सी हैं जहाँ पे बहुत भूतिया? मैंने ज़्यादातर सुने हैं कि किला वगैरह में बहुत भूत होते हैं। हाँ, किले में इसलिए होते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं कि बताते हैं पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसे युद्ध किया करते थे, वॉर होया करते थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी। तो उनकी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा वो होती है। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो झांसी के राजा हैं, और आपने वो भी गाना सुना होगा कभी, एक कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ जी। तो वो राजा भोज के जो हैं फैमिली के मेंबर, वो भी मेरे फ्रेंड ही हैं। तो अभी मैं उनके किले पे गया हुआ था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उनके साथ में जा रहा था तो वो मेरे को फोर्ट की तरफ कह रहे हैं, ऐसे देख के कह रहे हैं कि सागर भाई ये देखिए ये औरत है ना, ये मुझे परेशान कर रही है, ये मेरे से कह रही है चले जा, मैं तेरे बच्चे को मार दूंगी, तुझे मार दूंगी। सागर भाई ये देखो ये हाथी, ये घोड़े। यू वोंट बिलीव, वो इतना एजुकेटेड बंदा है, वो लॉयर है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो मेरे साथ में जो मेरा टीम के बंदे थे वो छोड़ के भग गए। और ये बात आपको मैं शाम को 7 बजे की बता रहा हूँ। तो वो मेरे से कह रहा है ये देखिए हाथी आ रहे हैं सागर भाई, ये देखो घोड़े आ रहे हैं। और जैसे वो वॉल के इस तरफ आ जाता है वो नॉर्मल रिएक्ट करता है। और उसी के बेटे को सपने आते हैं, सो के उठता है, उठने के बाद बोलता है पापा यहाँ पे एक गड्ढा खोदना है। वो कहते हैं क्या है पापा, यहाँ पे कुछ है, निकालो इसको। जब वो मेरे सामने की बात बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे वहीं था, तो वो आया, उसने बोला, वो दिन में सो के उठा, फिर उन्होंने लेबर को बुलाया, जैसे उसमें गड्ढा खोदा तो उसमें होते ना पुराने ज़माने में मटके निकलते थे, तो वो मटके निकले, और उन्होंने जब वो निकाला तो एक में सिक्के थे चांदी के, और एक में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग मार देते थे, दफना देते थे, तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती हैं। ओके, चलो। सो आपको ये पॉडकास्ट सुन के मुझे पता है कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि सब लोगों को शौक है भूत की बातें सुनने का, और डर भी लगता है। सो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना, और लाइक भी करना, और शेयर तो कर सकते हो, जब व्हाट्सएप पे सब कुछ शेयर कर रहे हो, इंस्टा पे शेयर कर रहे हो, तो इस पॉडकास्ट को भी शेयर करना।